मान वैसे इस मामले पे तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा क्या हो गया भाई? टिकटॉक लाइव बैन हो रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बैन और जो जो टिकटॉक लाइव करते हैं उसको अब पकड़ा जाएगा। एनसीसीआईए ने ये कह दिया भाई टिकटॉक लाइव वाले सब लोगों को अरेस्ट कर लेना अब, और वो बहुत लंबी लिस्ट है। और अरेस्ट तो करना ही है, प्लस मैं साथ ये भी सुन रहा था कि जिन लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है टिकटॉक लाइव से, अब एनसीसीआई उनके ऊपर भी अपना हाथ डालने जा रहा है। जिन लोगों को लगता था कि ये फजूलियात करके, चैलेंजेस दे के, शेर मार के हम जो है यहाँ सी पनिशमेंट्स देकर ठीक है ना, हम बेसिकली इस तरह की जो ऐप्स है ना वो इंटरनेशनली भी इलीगल है अगर आप वो करें। वो हम कौन सा सीजन देख रहे थे उसमें वो मास्क लगाकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वो वीडियो बनाता पता नहीं क्या कुछ, वो जितना वो स्टूपिड हरकत करता था उतना उसको लोग जो है वो प्राइज मनी देते थे। तो ये भी वही चीज़ है, मतलब ये उससे कुछ डिफरेंट नहीं है। पाकिस्तानी कैसे से टास्क देते थे वो आप इस वीडियो में आराम से सुकून से बैठकर देखें। ये 28 साल का लड़का बेड पे लेके केक बैठा हुआ है और मैं बेड पे तुम्हें लेके बैठ जाता हूँ। इस तरह दिखाती थी आप, इस तरह दिखाती थी हैं? नहीं इस तरह दिखाए हैं। बस साइज क्या है तुम्हारा संभल? 40। सीरियसली? और तुम्हारा? 24। ये कौन सा मुर्गा है? ये बात हुआ है, ये मेरे विंग्स है। ये कोई मुर्गा नहीं, मुर्गा ऐसे होता है नीचे से हाथ पकड़ के। के पास आप खुद आते हो, उम्र की मेरी टांग है, पकड़ो अड़ाओ उस पे किसी को। दिखाने क्या लगे हो? पता तो कुछ भी नहीं, लेकिन मरने से पहले भी तो तेरे चेहरे पे खौफ है ना। आज ब्रा मुझे लग रहा है लेदर की अंधा हुआ है ये देख। वही कान वाली पहन गए कबूतर बाजा मैं तेरी मां बच्चा किसी और कर जाके। उसके बाद अपना बोरिया बिस्तरा बंद करना, लाइव बंद करना और मेरे पास आके डबल टैप करना, ठीक है, पूरा घंटा। तो उमर भाई तुम आए तो शेर इतनी टेंशन हुई। मैं क्यों आऊं, भैंस की तो मार जाएगा एक। आप शादी के बाद भी मुझे बुला लेना उमर, तुम आ जाओ। आपने ऐसे फेस अपना ओपन करना है, किन्नों को पकड़ के स्क्वीज करना है अपने पूरे दोनों पीसेस को। आप लोगों ने देख ली, अंदाजा हो गया कि टिकटॉक लाइव कितनी गलीज ऐप है। इसको मैं गंदी भी नहीं कहूँगी, गलीज कहूँगी। एक ये वो वाहिद ऐप है जिससे ना मुझे नफरत थी, और मैं अक्सर नुमान से कहती थी कि नुमान सबसे पहले अगर कोई चीज़ बंद होनी चाहिए ना तो वो ये टिकटॉक लाइव है, जिसको किसी भी सूरत में बैन हो जाना चाहिए। असल में ना यार, अब ख़ास तौर पे टिकटॉक लाइव पे आपको पता है लेडीज़ के साथ लेडीज़ कितनी घटिया हरकतें करती हैं। लेडीज़ के साथ होती नहीं थी, वो खुद से घटिया हरकतें करती थी, क्योंकि वो डेफिनेटली उनको भी चाहिए होता था गिफ्ट, बड़े से बड़ा गिफ्ट हासिल करने के लिए आप बहुत सारी हदें जो हैं वो पार कर देते हो। और मतलब ऐसा कुछ हो रहा है ना जो शायद हम आपको दिखा नहीं सकते यहाँ पर। अभी तो यहाँ पे बहुत सारे क्लिप्स ऐसे थे जो नहीं दिखा पाए, लेकिन आप कभी टिकटॉक लाइव की आप कभी पनिशमेंट सर्च कर देखना तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरह की वल्गर लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ होती है और कैसी कैसी पनिशमेंट्स मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, असल में ना हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, जो जेन ज़ी है ख़ास तौर पे, वो कर ही यही रही है। उन्होंने आंख खोली है और थोड़ी होश संभाली है, तो वो टिकटॉक बना तो रहे वो थे। अब ये कर रहे हैं और अब उनको लगता है कि बस यही है सब कुछ, यहीं से पैसा कमाया जाता है। जबकि दुनिया में अगर आप देखो, यूके जाओ, यूएस जाओ, तो आपको पता चले वहाँ पर लोग कैसे बिजनेसेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। चाइना में जाओ, यही 17, 18, 19 साल के बच्चों ने बड़े बड़े वेयर हाउस अपने बाय किए हुए हैं और वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ। और हमारे यहाँ बैठे होते हैं टिकटॉक के आगे, शेयर पे शेयर मार रहे हैं। हाँ, और इनको लगता है कि बस अर्निंग्स ऐसी। और उनके अंदर भी जो बड़े मेजर टिकटॉकर्स हैं ना, उनका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि उन लोगों ने पैसा कमा के ऐसा दिखाया लोगों को, ऐसा बच्चों को इंस्पायर किया कि उनको लगता है कि आई थिंक यही सब कुछ है। नुमान, तभी तो एनसीसीआईए ने सबसे पहले उन्हीं बड़ी मछलियों को पकड़ा है, उन्हीं लोगों को पकड़ा है जो टिकटॉक लाइव को आकर ऑन मीडिया प्रमोट करते थे और कहते थे कि भाई ये इसका जो पैसा है हम लोग गरीबों में देते हैं, हम लोग ये करते हैं, वो कहते हैं आपसे सारा पैसा लेकर गरीबों में लेते हैं। तो अच्छे से बात बड़ी सिंपल सी है भाई, अगर आप पैसा टिकटॉक लाइव से लेकर, रजब भट्ट की मैं बात करता हूँ जिसको भी तीसरा नोटिस चला गया बाय द वे, और 4 नोटिस की बात है मेरे ख्याल से, या 3 या 4 की। 9 सितंबर इसकी, अब जो नेक्स्ट नोटिस है उसमें 9 सितंबर की इसकी हाजिरी, इसको और सिस्ट्रोलॉजी को दोनों को बुलाया। ये पिछले नोटिस में हाजिर नहीं हुए, ठीक है। ये इनको ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे अगर वकील जाएंगे तो मामला रफा दफा हो जाएगा। उन्होंने इन और सिस्ट्रोलॉजी का तो वकील भी नहीं गया, इतनी वो इररिस्पॉन्सिबल लड़की है। उसने बस यही सोचा होगा कि यार क्या हो जाना। खैर बाय द वे,
उन्होंने बात ये हो रही थी कि अगर ये वाकई जैसे आप लोग बड़े लाखों में इनको गिफ्ट देते थे ये सोच के कि अच्छा पैसा गरीबों में जा रहा है, पहली बात तो ये है कि अगर आपका सारा पैसा गरीबों में जा रहा होता तो क्या ये खुद इतने अमीर हो जाते कि इंटरनेशनल यूएस पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने ट्रिप्स मारे हैं, करोड़ों के ट्रिप्स इन लोगों ने कर ली हैं, फिर करोड़ों की गाड़ियाँ इन्होंने रखी हैं, फिर करोड़ों की इन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं। क्या अगर आपका पैसा वाकई गरीबों में जाता है, ये पता क्या करते हैं, सिर्फ 10% आपका पैसा गरीबों में बांटते हैं, उसकी भी वीडियो बनाकर चढ़ाते हैं कि ये देखो ये हमने नान चने नान हलीम खिला दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, चावलों की देग चढ़ा दी। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर वही पैसा आप इनको गिफ्टों में देने के बजाय आप डायरेक्टली दो ना तो शायद गरीबों का ज़्यादा अच्छे से भला हो जाए। डायरेक्टली दो या किसी को कोई टक शॉप बना दो या कुछ कर दो, उससे भी उसका काम चल जाएगा। बेसिकली मैं तो खुद भी इस हक में हूँ कि गरीबों को खाना खिलाने से बहुत बेहतर है गरीबों को बिजनेस बना के दिया जाए छोटे से छोटा लेवल पे, ताकि वो दोबारा मांगने वाला ना हो, दोबारा वो खुद से कमाने वाला हो। खैर, तो टिकटॉक लाइव पर जिन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया, मिस्टर पतलू शतलू और ये जो सारे हैं, इन लोगों की भाई अब बारी आ चुकी है और ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कुछ अभी वेरीफाई भी होने वाली थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि यार भी हम उनको डिस्कस नहीं करते। मेनली आपको ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर दें कि जिन जिन लोगों ने टिकटॉक लाइव से बेतहाशा पैसा कमाया उनसे वो सारा पैसा बिल्कुल वैसे ही लिया जाएगा जैसा डक्की भाई से पैसा लिया गया है। वो फिर कोई हिसाब नहीं रहता बाद में कि कितना पैसा उसके अंदर से जेन्युइन था, कितना वो था। जब आप एक इलीगल काम करके को बनाते हो तो वो फिर अगर उसका हिसाब नहीं रहता तो वो फिर सारा ही पैसा जाता है। और टिकटॉक लाइव से ना रीच बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग गिफ्ट की मद में पैसे भेजते हैं और वो ही फिर पैसा कैश आउट होता है। ऐसी बात है। तो मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा आवाम ख़राब हो रही थी इससे। और अब समझ में आता है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टिकटॉक टाइमली बैन क्यों कर दी गई, क्योंकि उन लोगों ने ये चीज़ पहले से ही अंडरस्टैंड कर ली थी कि ये ना बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन इख्तियार कर जाएगी। अच्छा नुमान, इसके साथ ही डकी भाई को कुछ दिन का और रिमांड भी मिल चुका है, इस दफ़ा भी उनकी बेल नहीं हुई। अरूप का छोटा सा एक बयान आया, वो भी आप सुन लें। हमारे वकील जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं और वो बेहतरीन तरीके से केस को आगे लेके चल रहे हैं। तो क्या कहेंगे, आज बहुत होप थी कि डकी भाई को ड्यूशर हो जाएंगे, आप एक समझती हैं? थोड़ा पीछे हो जाए। अच्छा, उसमें ये एक मेरा बयान आप लोगों ने सुन लिया, कुछ कहेंगे आप इस पर? मैं इसमें पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अरूप की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना वो बड़ी अजीब सी थी। लाइक वो ना जैसा उसको होना चाहिए था, एक तो बड़ी स्माइली फेस है इसका, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो उसके फेस पर ना ऐसे कोई टेंशन नहीं थी कि जैसे होनी चाहिए या जो भी है, वो बड़ा काइंड ऑफ स्माइली फेस के साथ वो अपना बयान दे रही थी और वो कुछ बात भी नहीं कर पाई। मतलब कहने का ये कि उससे भी दूसरा ही क्वेश्चन करता है तो उनको कोई आंसर नहीं देना आया और उसने आगे से जो है ना वकील को कर दी, क्योंकि अरूप वो वाहिद बंदी है जिसको इन 15-20 दिनों में इंटरव्यू देने का मौका मिला, टाइम मिला, तो आपके पास तो डजन ऑफ थिंग्स होनी चाहिए थी बोलने के लिए कि अच्छा मैं ये बात कर सकती हूँ, मैं इस तरह से उसके राइट में ऑन मीडिया कुछ ना कुछ कह सकती हूँ। लेकिन अजीब सी बात थी, उन्होंने कोई अपना प्रॉपर ठोस बयान नहीं दिया जिसको सुन के वाकई में ऑडियंस को भी पता लगता है, डकी भाई की जो सारी ऑडियंस थी उन तक भी कोई मैसेज आता है, ऐसा वैसा भी कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने भी ये फील किया कि नहीं, वहाँ पर मेरा स्माइली फेस था, तो रात को वो एक स्टोरी लगाती हैं इंस्टा पर जहाँ पे वो जाए नमाज पर बैठी हुई हैं और दुआ मांग रही हैं ऑडियंस के साथ। ये भी उन्होंने शेयर की, यानी कि वो स्टोरी लगाना जरूरी, दुआएं वगैरह कर स्टोरी लगाई कि देखो मैं जाए नमाज पे बैठी हुई हूँ, हैं दिखावे के लिए। अच्छा देखो, जो रियल बात है ना, बात ये है कि आप जब कोर्ट से निकली हैं तो आपके फेस पे वो नज़र आना चाहिए था कि जैसे बड़ी टेंशन है या जो भी है, क्योंकि आपके हस्बैंड 20 दिनों से वहाँ पर हैं। और फिर व्लॉग्स में आप लोग इतनी बातें करते हो यार, आप मतलब एक सीरियस केस में फंस के उस पर आके थोड़ी सी तो बात करो ना। फाइनली अगर आप लोग मीडिया के सामने आए थे तो वकील ने तो वही बातें की थी वो जो कर रहा था। किस्सा मुख्तसर ये है कि इन्होंने नहीं कोई जवाब दिया तो उसने तो देना ही देना। असल में ना डकी ने लास्ट टाइम भी ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनको खुद ही कह दी कि ठीक है जी रिमांड, लास्ट टाइम कि जी ठीक है मेरा बेशक और रिमांड ले लें, इनको अच्छे से काम करने दें। डकी को ये नहीं पता कि भाई वो तो उनको लास्ट टाइम डकी को ऐसे बना और इस दफ़ा बहाना बन गया जी बस हमें एक और रिमांड दे दें, हमने इसके अंदर ना मज़ीद कुछ जो है ना इसके इंटरनेशनल बेसिकली तो काफ़ी कुछ रिकवर कर लिया। जो इसके सऊदीया में अकाउंट है ना या खैर यूएई में जहाँ पर भी, वहाँ पर कोई 6 लाख दिरहम हैं जो अभी शायद रिकवर करने हैं इससे। ठीक है, वो 6 करोड़ बनता है, तो वो उसकी रिकवरी के लिए जो थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो लग रहा है। जब वो भी रिकवर कर लेंगे उसके बाद इसका जुडिशल करेंगे। जुडिशल में क्या होता है, बंदा जेल में चला जाता है, वहाँ पर जेल में जाके इसकी फ़ौरन से ज़मानत करवा के इसको घर भिजवा देंगे। लेकिन तब तक डकी साहब जो हैं वो टोटली खाली हो चुके होंगे।
तो आप ये देखें कि भाई ये अब सीन चल रहा है उन लोगों के साथ जिन्होंने सोशल मीडिया से इलीगली पैसा अर्न किया। इलीगल ये ऐसा ही है कि एक चीज़ में आप मेहनत ही नहीं कर रहे, एक चीज़ के अंदर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, एक चीज़ से आप हमारी सोसाइटी में गंद फैला रहे हो और आपको पैसा मिल रहा था। तो वो चीज़ डेफिनेटली अब गवर्नमेंट की नज़र में आ चुकी है और NCCI फुल टाइम इसके पीछे है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले जो हमने TBC बनाया था उसमें हमने एक बात की थी कि हम एक नया नाम भी बताएंगे। तो वो यहाँ पर जो मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे पता लगा है कि उन लोगों को भी अब पकड़ा जा रहा है जिन्होंने एक दफ़ा या 2 दफ़ा भी बैटिंग ऐप्स की प्रमोशंस की हैं। हाँ। अभी जो कल जिस भी बंदे की वो हुसैन करके या क्या नाम था, इरशाद करके कुछ इस तरह का उनका नाम था, उनको भी जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह ही जुल्करनैन और कमल आफ्ताब पर भी हो सकता है कि उनको भी कोई ना कोई नोटिस ज़रूर जाए, क्योंकि उन्होंने भी 1-2 दफ़ा इन ऐप्स की प्रमोशन की है। तो ये सुनती सुनाई ये भी खबर आई, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स में पूछ रहे थे मुझसे कि आपने वो नाम नहीं बताया, वो नहीं किया। बस मैं चाह रही थी कि प्रॉपर न्यूज़ पर ये बात चल पड़े, लेकिन ये भी है इस तरह का, मैंने बहुत सारे लोगों से सुन चुकी हूँ। मैं आपको बात बताऊँ, आज से कुछ अर्सा पहले ना एक बोल न्यूज़ के जो CEO थे उनका एक स्कैंडल बना था, ठीक है। तो वहाँ पर उनसे कुछ करोड़ रुपए रिकवर हुए थे, वो इतनी बड़ी कंपनी थी, ठीक है। तो जब यहाँ पर गवर्नमेंट इस टाइम ये देख रही है कि ये एक यूट्यूबर था और इससे 28 करोड़ रिकवर हुआ है और बाकी जो जिन लोगों के नाम जो भागे हुए हैं उनसे पता नहीं 50-60 करोड़ रिकवर होना है, 100 करोड़ रिकवर होना है, तो इसलिए भी ये मामला इतना सीरियस हो गया कि भाई ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है इनके पास कि ये लोग जो है ना, ये मतलब बैठे बैठे अरबपति बन गए हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन सा काम है, अब वो इसको लीगल और इलीगल के उस जुमरे में तोल भी रहे हैं और उसके हिसाब से सजाएं भी दे रहे हैं। लेकिन आज जो खुशी की खबर है वो मेरे लिए ये है कि फाइनली ये जो टिकटॉक लाइव जैसा कचरा है वो हमारी लाइफ से बहुत जल्द चला जाएगा। मैं इसे वाकई में कचरा कहूँगी, क्योंकि मैं इस ऐप को बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। मुझे ये ऐप बिल्कुल भी नहीं पसंद जो टिकटॉक लाइव है, और तो मुझे ये अच्छी लोग बात नहीं है। पसंद, मुझे ये लोग नहीं पसंद ये जो करते हैं। हैं। So yeah, that was everything about this video, the Bold Couple episode 97। बहुत करीब पहुंचे गए हैं हम 100 के। आप लोग सेंचुरी होती है ना, सेंचुरी होने वाली है, हमारी सेंचुरी होने वाली तो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और और खास जल्दी से 70 के सब्सक्राइबर्स करवा दें। तो इसके साथ ना बहुत सारा ख्याल रखें।